Assalamu alaikum. In this video, we'll talk about human eye, right? That is the topic of chapter number 13, coordination and control, right? This is the diagram of human eye and different parts of human eye, right? When we talk about human eye is the sense organ which helps us to see the colorful world around us. Human eyes is like a camera. Its lens system form and images on light sensitive screen, and that light sensitive screen is known as retina. आई बॉल की बात करते हैं. आई बॉल भी आई के अंदर एक चीज़ हुआ करती है. दैट इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल in shape and its diameter is about 2.3 centimeter. Light enters in the eye through a transparent membrane called cornea. Behind the cornea is a muscular diaphragm known as iris, which is an opening which has an opening, and that opening is known as pupil. Pupil control the amount of light entering the eye. The eye lens help to focus the image of the object on the retina. The ciliary muscle help to change the curvature of the lens and to change the focal length. यहाँ पे सिंपल एक फ्लो डायग्राम टाइप एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कौन कौन से पार्ट हैं आई के और किस पार्ट के थ्रू क्या काम हुआ करता है, राइट. इन सबको हम वन बाय वन लेटर ऑन स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, राइट. सो मूविंग टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ the eye lens form a real inverted image of the object on the retina. The light sensitive cells in the retina then produce electrical signals which are carried by the optic nerves to the brain, and the brain processes the information and send the message to the eye, and then we see the object and we can recognize the object what that is, right. These are the parts of human eye. ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स हुआ करते हैं जिसमें क्रिस्टलाइन लेंस है, एक्वस ह्यूमर, प्यूपल, आइरस, कॉर्निया, विट्रिस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, रेटिना और सीलियरी मसल्स इंक्लूडेड हैं, राइट. यहाँ पे उन डिफरेंट पार्ट्स के नाम हैं आप लोगों के पास. दिस पार्ट इज़ नोन एज लेंस, जबकि ये पार्ट है एक्वस ह्यूमर. दिस पार्ट इज़ नोन एज विट्रिस ह्यूमर. इसके अंदर एक्वस ह्यूमर को एक्वस ह्यूमर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड फिल हुआ करता है दैट इज़ वाटरी इन नेचर, जबकि विट्रिस ह्यूमर के अंदर जो फ्लूइड हुआ करता है वो ऑयली हुआ करता है, ठीक है. दिस इज़ द प्यूपल. प्यूपल इज़ ऑल्सो नोन एज द गेट वे ऑफ लाइट टू द आई, राइट. आइरस एक पर्दे के तौर पर काम करता है. ये कंट्रोल करता है प्यूपल के साइज़ को. ये कम या ज़्यादा इस तरह से आगे की तरफ कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है. कॉर्निया एक थिन मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर हुआ करता है. दिस इज़ कॉर्निया. ये पूरे का पूरा फैला हुआ, ठीक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हुआ करता है. सबसे पहले लाइट इसी से स्ट्राइक किया करती है, ठीक है. सीलियरी मसल्स हैं. सीलियरी मसल्स जो हैं वो आइरिस के साइज़ को कंट्रोल किया करते हैं. ये भी अगेन कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो सकते हैं. दिस इज़ रेटिना, जहाँ पे इमेज बना करता है. जो भी लाइट एंटर होती है किसी चीज़ का इमेज लेकर, वो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ करती है और यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक, और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को रिकग्नाइज करता है, रीड आउट करता है और उसके अगेंस्ट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया करता है, ठीक है. ये जो भी हमने यहाँ पे लेबलिंग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लेबलिंग देख रहे हैं, उस लेबलिंग को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी आने वाली स्लाइड्स के अंदर, ओके. सो फर्स्ट पार्ट इज क्रिस्टलाइन लेंस. दिस इज अ लेंस विच मेयरली प्रोवाइड्स द finer adjustment of the focal length required to focus object at different distances on retina. यहाँ पे आपके पास ये लेबल हुआ है क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है, ब्लू में. मैं भी इसको हाईलाइट कर देती हूँ. दिस इज़ क्रिस्टलाइन लेंस जो कि फोकस करता है लाइट को रेटिना के ऊपर, ठीक है. एक्वस ह्यूमर की हम लोगों ने बात की थी. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट. ओके.
This is known as optic nerve. The next part is optic nerve, the nerve which carries information regarding the image through the brain. रेटिना पे जो भी इमेज फॉर्म होता है उससे रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जाया करती है, राइट। ये रहा रेटिना, ठीक है। यहाँ पे जो भी इमेज बनेगा उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक। ब्रेन उस इमेज को रिकग्नाइज करेगा और इससे रिलेवेंट रिटर्न मैसेजेस भेजेगा, जिसके बाद हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि वो इमेज है क्या, ठीक है। Here is the other part of the eye that is known as retina. Retina के ऊपर मैंने भी कहा इसको आँख का पर्दा भी कहा जाता है, that forms the image, right? Images form on the light sensitive screen and this screen is known as retina. The eye lens form an inverted real image of the object on the retina. पूरी लाइट जो कि प्यूपल के थ्रू, आयरस के थ्रू, कॉर्निया के थ्रू पास होकर फाइनली विट्रस ह्यूमर से गुजरती हुई गई है रेटिना के ऊपर, जिसको कहते हैं आँख का पर्दा। यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ करता है और इस इमेज से रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो लेकर जाया जाती है रेटिना की तरफ, ठीक है। सीलियरी मसल्स के ये रोल की बात करते हैं। दीज आर द मसल्स दैट आर लोकेटेड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑफ द आई। आँख के ऊपर और नीचे दोनों की तरफ, पिपल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये सीलियरी मसल्स हुआ करते हैं। These muscles has a capability that they can contract and expand to make the focal length of the lens to increase or decrease. कि इसके थ्रू, क्योंकि ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ये एक्सपेंड भी हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आई की जो फोकल लेंथ है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। आई की फोकल लेंथ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है इस इन सीलियरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के थ्रू। So here we covered the most of the parts of the eye, right? Moving towards the next slide, we'll discuss the function of the eye. Human eye is an organ that reacts to light and has several purposes. As a sense organ, the mammalian eye allows vision. इसके अंदर कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स भी हुआ करते हैं दैट आर नोन एज रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। दे आर लोकेटेड अराउंड द रेटिना, ठीक है, और ये कॉन्शियस होते हैं अबाउट लाइट परसेप्शन, ठीक। और अगर हम बात करते हैं इन्हीं रॉड एंड कॉन सेल्स की वजह से विजन में कलर आया करते हैं, उनके डायमीटर का पता चलता है, परसेप्शन ऑफ डेप्थ का पता चलता है, and the human eye can distinguish about 10 million colors just because of the presence of these rod and cone cells. So यहाँ पे हम प्यूपल के साइज़ की बात करते हैं कि कब प्यूपल एक्सपेंड हो जाया करता है, कब प्यूपल का साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाया करता है, राइट। When outside light is dim, pupil become large, but when the outside light is dim, ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, तो प्यूपल का जो साइज़ हो जाता है वो स्मॉल हो जाया करता है, ठीक है। यहाँ पे लार्ज साइज़ और स्मॉल साइज़ दोनों के डायग्राम आप लोगों के पास दी हुई है। डिम में ये एक्सपेंड हो जाया करते हैं, जबकि जब ब्राइट लाइट होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाया करते हैं, स्मॉल इन साइज़ हो जाया करता है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, ठीक है। द रेटिना ऑफ आवर आई हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स that are present in the retina. They are known as rod cells and cone cells. ऊपर की तरफ rod cells दिए हुए हैं, जबकि नीचे की तरफ cone cells दिए हुए हैं। इनका ब्लैक एंड ग्रे कलर में होना और कलर्ड होना ये भी ये शो करता है कि इनमें से कौन से लाइट सेंसिटिव हैं और कौन से लाइट सेंसिटिव नहीं हैं। रॉड सेल्स को हम सिंपल रॉड्स भी कहते हैं एंड दे आर ऑल्सो नोन एज फोटो रिसेप्टर सेल्स in retina of the eye that can function in less intense light than the other type of visual photoreceptor cells. कौन सेल्स उनको हम कहते हैं, अदर जो टाइप ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं उनके मुकाबले ये जो कौन सेल्स हैं वो ब्राइट लाइट में काम किया करते हैं, जबकि अगर हम रॉड सेल्स की बात करते हैं वो लेस इंटेंस लाइट यानी डिम लाइट में काम किया करते हैं, ठीक है। कौन सेल्स की अगर हम बात करते हैं, दीज आर द फोटोरिसेप्टर सेल्स दैट आर इन रेटिना ऑफ आई which are responsible for color vision as well as eye color की sensitivity, eye color या color जो different colorful images बनते हैं वो इन कौन सेल्स की वजह से हुआ करते हैं, राइट। they function best in relatively bright light as कंपेयर टू द रॉड सेल्स। की अगर हम बात करते हैं तो वो डिम लाइट में काम किया करते हैं, दैट्स वाई हम लोगों ने उनकी जो डायग्राम शो की हुई थी
वो ग्रे कलर में शो की हुई थी, जबकि कौन सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्राइट लाइट में काम किया करते हैं, ठीक है। एक और टर्म आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ पावर ऑफ एकोमोडेशन। प्रॉब्ली ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बट दिस इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन मीन्स द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को जो एडजस्ट करती है आई, उस पावर को, उस एबिलिटी को हम कहते हैं एकोमोडेशन, राइट। द लेंस इज composed ऑफ fibrous jelly like material and its curvature can be modified by the ciliary muscles. Hence, the focal length can be changed as per requirement. This enables, ये जो adjustment और focal length होती है, ये हमें ये हमारे अंदर ये प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करती है कि हम नियर या फार सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको क्लियरली देख लेते हैं बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई, राइट। There is another term that is least distance of the distinct vision. LDDV इसको shortly कहा जाते हैं। LDDV क्या है? The minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain is called least distance of distinct vision. For normal eye हमारा जो distinct vision है वो 25 सेंटीमीटर है, कि बगैर परेशानी के हम 25 सेंटीमीटर तक किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। Our next topic of this video is defects of vision and their correction. कौन कौन से विजन्स होते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं आई के, और उनकी करेक्शन के साथ से हुआ करती है, राइट। फर्स्ट इज मायोपिया और ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस एंड नियर साइटेडनेस, ठीक है। ये तीनों नाम है मायोपिया के। मायोपिया साइंटिफिक नेम है, जबकि शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस हम आम लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया करते हैं, राइट। A person with myopia can see nearby objects clearly but cannot see distinct object. दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती, जबकि करीब की चीज़ें अगर क्लियर नज़र आती हैं और दूर की क्लियर नज़र नहीं आती, तो इस तरह के डिफेक्ट ऑफ आई को हम जो कहते हैं दैट इज़ नोन एज मायोपिया, राइट। सच अ पर्सन मे क्लियरली सी अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स। इन मायोपिया में होता क्या है एक्चुअली आई के साथ? इन मायोपिया द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना इटसेल्फ। क्या रेटिना के सामने इमेज बन जाएगा, लेकिन रेटिना के ऊपर नहीं बनता। आँख के पर्दे के सामने बन जाता है, आँख के पर्दे के ऊपर नहीं बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि करीब की चीज़ नज़र आ जाती है, दूर की चीज़ नज़र नहीं आया करती है, राइट। दिस इफेक्ट में राइज ड्यू टू excessive curvature of the eye lens, focal length of the eye lens और elongation of the eyeball। ज़्यादातर eyeball अगर long हो जाया करता है, ठीक है। कैसे कि अगर eyeball की शेप ये है, राइट, लेकिन वो इस शेप के बजाय इस शेप में चला जाता है, तो अब रेटिना क्या हो गया, इस जगह पे हो गया, और इमेज क्या होता है, पहले ही बन जाया करता है, ठीक है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, right? Myopia can be corrected by using a concave lens of suitable power और suitable focal length, जिसकी वजह से ये करेक्शन हो जाया करती है। अब जो इमेज होता है, अगर हम किसी भी ऑप्टिशियन के पास जाते हैं तो हमें हमारी आई साइट को चेक करता है और एक फिजिबल सूटेबल जो पावर का हमें एक लेंस प्रोवाइड कर देता है, दैट इज़ कॉन्केव इन नेचर, जो कि हमारी शॉर्ट साइटेडनेस का जो डिफेक्ट है, मायोपिया का जो डिफेक्ट है, उसको करेक्ट कर दिया करता है, ठीक है। और फिर हमारा जो इमेज है वो करेक्ट रेटिना के ऊपर बना करते हैं, रादर देन के रेटिना के सामने बन जाए, ठीक है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द नॉर्मल आई एंड मायोपिया आई। यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से नॉर्मल आई में रेटिना के ऊपर बनता है इमेज, जबकि मायोपिक आई के अंदर जो है रेटिना के सामने बन जाया करता है इमेज, ठीक है। और उसकी करेक्टनेस की भी बात हो रही है कि किस तरह से फोकल लेंथ, अगर हम लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, फिजिबल पावर, सूटेबल पावर, तो हमारी इस डिफेक्ट को करेक्ट कर दिया करता है और इमेज को उसकी जगह पे जाके बनने में हेल्प किया करता है, ठीक है। अदर डिफेक्ट ऑफ आई इज़ हाइपरमेट्रोपिया, या इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं या फार साइटेडनेस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इस डिफेक्ट के हामिल जो लोग हुआ करते हैं वो दूर की चीज़ों को क्लियरली देख लेते हैं, लेकिन करीब की चीज़ें उन्हें नज़र नहीं आया करती हैं, राइट। सच अ पर्सन हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटीरियल मच बियॉन्ड देन 520 सेंटीमीटर फ्राम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग, ठीक है, क्योंकि करीब रखेंगे तो उनको नज़र नहीं आएगा। इन hypermetropic eye, the image of the nearby object is formed behind the retina
एंड नॉट ऑन द रेटिना इटसेल्फ। पहले क्या होता है, मायोपिया के अंदर रेटिना के सामने बनता है इमेज, जबकि इसके अंदर क्या होता है, रेटिना के पीछे बना करता है। ठीक है, उसको एक रफ इमेज के थ्रू बता दूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास रेटिना है, यहाँ पे इमेज को यहाँ पे इस रेटिना के ऊपर इमेज को बनना चाहिए, जबकि हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है, इमेज पीछे जाके बना करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, दूर की चीज़ तो ठीक नज़र आ जाती है, लेकिन करीब की चीज़ जो है वो ऐसे लोगों को क्लियर नज़र नहीं आया करती है, राइट। एंड और इस डिफेक्ट्स के दो रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, उसकी एडजस्टमेंट अगर आई लेंस की ऑटोमेटिकली नेचुरली फोकल लेंथ प्रॉपर नहीं है, लॉन्ग फोकल लेंथ है, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि दूर की चीज़ें ठीक नज़र नहीं आएंगी, ठीक नज़र आएंगी और करीब की ठीक नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, या दूसरा क्या हो सकता है, वेरी स्मॉल साइज़ ऑफ आई बॉल, नॉर्मल साइज़ से कम साइज़ है अगर आई बॉल का, तो भी ये होगा कि इमेज जिस जगह पे बनना चाहिए उससे पीछे जाके बना करता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ विजिबल पावर, सूटेबल पावर। ऑप्टिशियन के पास जाते हैं, आई साइट चेक करवाते हैं, वो हमारे डिफरेंट लेंसेज को यूज़ कर रहा होता है, हमसे रीडिंग करवा रहा होता है, और सूटेबल लेंस का कोई भी हमें कॉन्वेक्स लेंस सजेस्ट करता है टू tackle the defect of hypermetropia, right? This is the diagram of hypermetropia. ओके, यहाँ पे नॉर्मल आई आप लोगों को दिखाई जा रही है, जबकि हाइपरमेट्रोपिक आई भी दिखाई जा रही है, जिसमें जो आई बॉल का साइज़ है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा हो जाया करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन जो होती है वो बिहाइंड द रेटिना हुआ करती है। ठीक है, और इसकी भी एडजस्टमेंट ऑब्वियसली यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, जिसको कि ऑप्टिशियन हमें सजेस्ट करते हैं, और इसके थ्रू ये करेक्शन हो जाया करती है और ये डिफेक्ट दूर हो जाया करता है। ठीक है, ये दो डिजीज़ हैं जो कि आपके सिलेबस में एडेड हैं। एक और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विद एजिंग। कि अगर हम इमेजिंग की बात करते हैं तो ये एज के साथ साथ कम हो जाया करते हैं, अकोमोडेशन ऑफ आई, कि आँख का जो देखने की पावर है वो चेंज हो जाती है, कम हो जाया करती है एज के साथ साथ। ठीक है, पीपल कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस के, अगर उनको करीब की चीज़ें नज़र नहीं आती अनलेस कि वो कोई ग्लासेस यूज़ करें। और ये डिफेक्ट किस वजह से हो सकता है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सीलियरी मसल्स, कि सीलियर मसल्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं होंगे, या डायमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, डायमिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से फोकल लेंथ वो नहीं रहेगी जो कि नॉर्मली हुआ करती है, राइट। सो समटाइम्स अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सच पीपल रिक्वायर बाई फोकल लेंसेज, मतलब उनको ऐसे ग्लासेस लगाए जाते हैं जिसमें कॉन्वेक्स लेंस भी हो और कॉनकेव लेंस भी हो, विच कंसिस्ट ऑफ बोथ convex and concave lenses. The upper portion is concave for distance vision and the lower portion is convex for near vision. उनके जो ग्लासेस होते हैं उनके दो पार्ट्स हुआ करते हैं, अपर पार्ट कॉनकेव हुआ करता है दूर की नज़र के लिए, जबकि नीचे की साइड पे छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। अगर हम इस तरह ग्लासेस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होता है इसमें कॉनकेव हुआ, इसमें जो है कॉनकेव लेंस होता है ताकि दूर की चीज़ ना रहे, जबकि नीचे एक छोटा सा उन्होंने कॉन्वेक्स लेंस लगाया होता है जिससे करीब की चीज़ें नज़र आया करती है। तो ये ज़्यादातर उन लोगों के ग्लासेस हुआ करते हैं जो कि एजड हुआ करते हैं, यंग लोगों में ऐसा कि ग्लासेस नहीं हुआ करते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमने इस वीडियो के अंदर जो किया वो डिफेक्ट्स ऑफ द आई थे, जो कि 3 थे। मायोपिया था, हाइपरमेट्रोपिया था और प्रेस बायोपिया था, राइट। सो if you guys find any kind of confusion regarding the structure of the eye or the defects of the eye, you may ask me in your homework group or you may ask me in the comment section. Thank you so much.